हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता बसेर और मैं आज आप लोगों के साथ बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज हम लोगों ने प्रीवियसली जो चैप्टर हमने डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और उसमें हम लोगों ने अभी तक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जो थे हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, इसमें हम लोग अच्छे से ब्लड को और ब्लड वेसल्स को, ब्लड के कंपोनेंट्स को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं, जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन का है, ह्यूमन हार्ट। यानी कि आप लोगों का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। आज उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल प्ले करता है। और ह्यूमन हार्ट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के अंदर किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है और आपकी बॉडी तक प्योर और इम्प्योर ब्लड का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, आज हम लोग इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज लोग। और हम लोग देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन हार्ट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कहाँ सिचुएटेड है, एग्जैक्ट उसका क्या वेट है, किस लोकेशन में वो सिचुएटेड है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका जो साइज होता है वो किसका होता है, आपका एज बिग एज अवर फिस्ट। यानी कि आप लोगों की जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, इस जो शेप का उसका क्या होता है, साइज होता है। और इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरैक कैविटी। यानी कि आप लोगों की बॉडी का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट यानी कि जो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा पार्ट होता है उसको तो हम बोलते हैं एब्डोमेन, और एब्डोमेन के जो अपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं थोरैक कैविटी, जहां पर लंग्स सिचुएटेड है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर, तो आप लोगों का कौन सी कैविटी हो जाएगी, थोरैक कैविटी, जिसमें कौन सिचुएटेड है, बेसिकली लंग्स सिचुएटेड है। और जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन सिचुएटेड रहता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन पार्ट। यानी कि अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो लंग्स सिचुएटेड है इसको हम बोलेंगे चेस्ट एरिया, थोरैक कैविटी। यहाँ पर जो है लंग्स के बिटवीन में ये क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, लंग्स के बिटवीन यहाँ पर ये प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने एक चीज आप लोगों को बोली है कि एब्डोमेन अपर भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन भी हो सकता है, और जो है थोरैक कैविटी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को डायफ्राम यहाँ पर क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। आगे बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके ऊपर डबल लेयर होती है फॉर द प्रोटेक्शन। यानी कि अगर उसको बाहर से कोई डेंजर वगैरह होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको बाहर से प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसको कोई इंजरी ना लगे, तो हार्ट के ऊपर 2 लेयर्ड का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, जिसके अंदर यानी कि ऐसे डबल लेयर्ड होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, और इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, फिर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि हार्ट के ऊपर कितनी लेयर है, 2 लेयर है, जिसको अपन ने क्या बोला है, पेरिकार्डियम। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम, दैट इज कार्डियक मसल विच इज seen to contract and relax rhythmically throughout the life। यानी कि आप लोगों का जो डबल लेयर है इसको तो हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और ये बेसिकली किसकी बनी हुई रहती है, मायोकार्डियम की ये लेयर्स बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो कार्डियक मसल है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट जो है हल्का सा लेफ्ट साइड में लोकेट होता है थोरैक कैविटी की, यानी कि आपका जो भी थोरैक कैविटी अपर पार्ट है उसका हल्का सा लेफ्ट साइड में लंग्स के पास, लंग्स के बीच में सिचुएटेड है, क्योंकि हमने यहीं पे बोला है बिटवीन द लंग्स के ठीक बीच में अपर थोरैक कैविटी में, और हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट पार्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो बच्चों ये था कि बेसिकली जो लंग्स है, सॉरी नॉट लंग्स, बेसिकली जो हार्ट है कहाँ सिचुएटेड है, उसका शेप साइज क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने हार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली हमने हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कौन कहाँ है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यानी कि सपोज बेसिकली जो हार्ट है उसका डायग्राम स्क्वायर नहीं होता, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये अपने हार्ट के 4 चैम्बर्स है। कितने चैम्बर्स है, जो अपर वाले 2 चैम्बर्स है इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, एट्रियम।
और जो लोअर पार्ट है इनको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, यानी कि जो अपर दो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे आपके एट्रियम, और लोअर जो पार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेंट्रिकल। ये कुछ इस तरीके से अपर वाले पार्ट एट्रिया हो जाएंगे, लोअर वाले पार्ट क्या हो जाएंगे आप लोगों के वेंट्रिकल। ठीक है ना। अब बात ये करते हैं ये वाला जो पार्ट होता है, हम अपने आप को जो है फ्रंट में अगर देख के रखें तो मेरा ये लेफ्ट पार्ट है, तो मेरा ये लेफ्ट पार्ट है, हम लोगों को सामने देख के नहीं बनाना है। इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन अगर मैं देखूं तो मेरा ये वाला लेफ्ट पार्ट है, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम और ये वाला हो जाएगा आपका राइट एट्रियम। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हार्ट के 4 चैम्बर्स है, एक राइट, एक लेफ्ट, ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। तो इस तरीके से आपके हार्ट के कितने चैम्बर्स हो जाएंगे, 4 चैम्बर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है ना। बेसिकली अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि इसके इनसाइड में फंक्शनिंग कैसी होती है। तो देखिए ये आप लोगों का ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी, यानी कि आप लोगों का बेसिकली जो हार्ट है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ मेजर चीजें जो अभी तक मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस करी है वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, बाकी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कितनी सारी जो है कैपिलरीज, वीन्स नजर आ रही है। 1 2 3 4, ये सारे पंप करेगी, ब्लड को क्या करेगी, पंप करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे इस पूरे ह्यूमन हार्ट के ऊपर डबल लेयर है, एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर ये रही। तो ये लेयर क्या है, पेरिकार्डियम लेयर है, जो कि इसको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि इसको कोई इंजरी वगैरह ना पहुंचे, और ये मायोकार्डियम की यहाँ पर बनी हुई रहती है और इसके अंदर आपका क्या होता है, बेसिकली हार्ट होता है। ठीक है, इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये हार्ट का जो एनाटॉमी है, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को फ्लो जो है लाइन से समझ में नहीं आ पाएगा, तो हम लोग पहले इसका वो डायग्राम देखेंगे जिसमें आप लोगों को इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो सब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग हार्ट की वर्किंग कैसे वो पंप करता है वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था, तो मैंने बताया अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया होते हैं और नीचे के 2 चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल। अभी हमने डिस्कस किया। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उन दोनों को सेपरेट किया जाता है लेफ्ट राइट पार्ट में, यानी कि आपका जो ये ह्यूमन हार्ट था इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये आपका था राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चीजें हमने डिस्कस करी थी। एक पार्ट में यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक पार्ट में यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इन दोनों को एक वॉल से हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ठीक है ना। द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर थिनर। ये जो एट्रिया है, ऑरिकल है, इनकी वॉल वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होती है, यानी कि जो आप लोगों के एट्रिया है इनकी वॉल्स जो रहती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल थोड़ी सी क्या रहती है, थिन रहती है। The walls of auricles are thinner than that of ventricle as they send blood only to the ventricle। क्योंकि एट्रिया का काम सिर्फ ब्लड को कहाँ भेजना होता है, नीचे वेंट्रिकल के पास। यानी कि एट्रिया ब्लड को कहाँ भेजता है, नीचे वेंट्रिकल के पास भेजता है। सिर्फ और सिर्फ यही काम होने की वजह से एट्रिया की वॉल्स थोड़ी सी क्या रहती है, थिन रहती है, पतली रहती है। ठीक है ना। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर, जबकि जो नीचे का वेंट्रिकल है ये इसकी वॉल थोड़ी सी मोटी रहती है, क्योंकि इसको ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर क्या करना रहता है, सेंड करना रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि ऑरिकल्स की वॉल थिनर इसलिए रहती है क्योंकि इसको ब्लड सिर्फ नीचे कहाँ भेजना है, वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी इसलिए रहती है क्योंकि इसको ब्लड को कहाँ भेजना रहता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे इसको ब्लड को क्या करना रहता है, सेंड करना रहता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने डायग्राम के साथ देखी अभी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट as it send blood to all body parts through the aorta। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को पढ़ने से पहले
हम लोग पहले ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखते हैं, क्योंकि उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ये चीजें समझ में आ पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीजें हैं, जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। देखिए वो थ्योरी जो कुछ भी वहां पर लिखी हुई है उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको हम फिर से वहां पर थ्रू आउट द रिपीट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन आपका ह्यूमन हार्ट। उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 चैम्बर्स में उसको हमने डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। अब देखिए हमने पहली बात क्या करी है, पहली बात हमने ये करी है कि जो राइट एट्रिया है आप लोगों का, और नॉट राइट और लेफ्ट, यानी कि जो एट्रिया रहता है इसकी वॉल्स थिनर, पतली रहती है, क्योंकि ये ब्लड को सिर्फ कहाँ भेजता है, नीचे भेजता है। नीचे इन द सेंस कहाँ भेजता है, वेंट्रिकल के पास। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा कि वेंट्रिकल की वॉल्स थोड़ी सी क्या रहती है, मोटी रहती है, क्योंकि इसको ब्लड को कहाँ सेंड करना होता है, इसको ब्लड को सेंड करना होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास, यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, मेन आर्टरी के पास। इस वजह से यहाँ पर इसकी वॉल्स क्या रहती है, मोटी। अब आगे की बात हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो राइट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यानी कि ब्लड को नीचे जाने का जो रास्ता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि 3 ट्राइकस्पिड यानी कि 3 जो पैसेज होते हैं, इसके थ्रू राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आसानी से फ्लो होता है। जबकि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे ब्लड जाने के लिए जो रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब आगे की बात, ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब देखिए राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों को हमने बीच में एक एरिया से सेपरेट कर रखा है, आप लोगों को दिख सकता है। देखो ये मैंने लाइंस बना रखी है, इसके पहले भी डायग्राम में बनी हुई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेप्टम, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, इसमें से कौन सा थोड़ा सा मोटा और कौन सा थोड़ा सा पतला होता है, उसका रीजन हम लोग अभी देखते हैं। उसके पहले अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने क्या बात डिस्कस करी। देखिए द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट एंड इट सेंड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू एओर्टा। देखिए ये क्या बोलता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा, इसकी वॉल सबसे मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड को कहाँ सेंड करना होता है, यहाँ पर जो मेन आर्टरी है इसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एओर्टा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के पास ब्लड भेजता है, और ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे ब्लड भेजने की वजह से यहाँ पर इसकी वॉल सबसे क्या रहती है, मोटी रहती है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आगे मैंने ये भी बताया लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितने वेल्व होते हैं, अभी मैंने बताया उधर होते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार और। ये आप लोगों का राइट एट्रिया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रिया और ये आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुने ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या बोला, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। लेफ्ट पार्ट में कौन सा वेल्व है, यहाँ पर है आप लोगों का बाइकस्पिड, और जो राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रिया है, इनके बीच में जो पैसेज है इसको हमने क्या बोला है यहाँ पर, यह भी मैंने डायग्राम से आपको बताया भी था, यहाँ पे फिर से हमने बता दिया, ट्राइकस्पिड वेल्व। चारों चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। ये देखिए ये सब जो डिवाइड कर रखे हैं चारों चैम्बर्स, इनको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, सेप्टम। यानी कि ये चैम्बर इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, चारों चैम्बर्स एक दूसरे से टोटली क्या डिवाइडेड है, जिसके बीच में एक वॉल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टम। आगे देखिए द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल कहाँ है, यहाँ पे, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया
वेना कावा, और लेफ्ट ऑरिकल जो है आप लोगों का यानी कि ये वाला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है पल्मोनरी वेन। तो ये पॉइंट अपन अभी अपनी वर्किंग में देखते हैं, इसको वहीं पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर अभी आप लोगों को ये सिर्फ थ्योरी में पढ़ने में समझ में नहीं आ पाएगा, अभी हम लोग इसकी वर्किंग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इसकी पूरी वर्किंग आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसके पहले यहाँ पर हम लोग ताकि आपको ढंग से समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, आपकी बॉडी के अंदर से, यानी कि आपके पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2 ब्लड वेसल होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास आर्टरी, जो कि प्योर ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। प्योर बोले तो O2 रिच ब्लड। और दूसरी होती है आपके पास वीन्स, जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जिसको हम बोलेंगे CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये 2 टाइप के ब्लड यहाँ पर क्या होते हैं, कैरी होते हैं, आर्टरी में और वीन्स में। अब बच्चों बात ये करनी है, हमने सबसे पहली बात क्या करी है कि आर्टरी प्योर ब्लड को फ्लो कराती है। कौन से ब्लड को? आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, यानी कि O2 रिच ब्लड इसके अंदर फ्लो होता है। यानी कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो फ्लो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन? वो एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि कैसा ब्लड फ्लो करवाती है, इम्प्योर बोले तो CO2 रिच ब्लड फ्लो करवाती है। बात समझ में आ गई? यानी कि आर्टरी तो फ्लो कराती है प्योर ब्लड, बट आर्टरी का एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को फ्लो यानी कि इसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, CO2 रिच ब्लड फ्लो होता है। इन द सेम वे वीन्स का काम होता है बच्चों इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें CO2 मिक्स हो वो ब्लड फ्लो करवाना। लेकिन इन द सेम वे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर? कि जब वीन्स इम्प्योर ब्लड फ्लो कराती है तो एकमात्र ऐसी आर्टरी, कौन सी? पल्मोनरी वीन, नॉट आर्टरी, पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जिसके अंदर प्योर बोले तो O2 रिच ब्लड फ्लो होता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी से डी स्टार्ट करेंगे हम बच्चों यहाँ से, और मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखती जाऊंगी। नंबर 1 हमने यहाँ से इसका स्टार्ट किया है फंक्शनिंग। इस नंबरिंग से आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाएगा, और आप भी अपनी साथ में अगर अपनी जो है नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों को इसको आसानी से समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से, यानी कि हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन क्या लेके आएगा? पूरा बॉडी ऑर्गन लेके आएगा आप लोगों का CO2 रिच ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड जिसको हम बोलेंगे। वो CO2 रिच ब्लड जो है, हमें पता है CO2 रिच ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है? वीन्स के थ्रू। और मेन वीन यहाँ पर लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है? लार्जेस्ट वीन होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेना कावा। और लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो कौन सी होती है? एओर्टा। यहाँ पे CO2 रिच ब्लड आपकी बॉडी ऑर्गन से, आपका बॉडी लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी। उसके बाद आपके बॉडी ऑर्गन से हमने बताया था वीन्स क्या लेके आती है? CO2 वाला ब्लड लेके आती है। किसके पास लेके आती है? वापस हार्ट के पास। क्यों लेके आती है? क्योंकि CO2 तो लंग्स वापस बाहर रिलीज कर देते हैं, और हार्ट के पास वापस ब्लड आता है ताकि दोबारा वो O2 वाला ब्लड क्या कर सके? पंप कर सके। तो यहाँ पर सुनिए बच्चों आप लोग, हुआ क्या यहाँ पर? बॉडी ऑर्गन से जैसे भी ब्लड आया, बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आएगा और वीन्स के थ्रू आएगा, और वो तुरंत जाएगा सबसे पहले बच्चों किसके पास? राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल या राइट एट्रिया भी आप बोल सकते हैं। यहाँ जाने के बाद नीचे जाने के लिए हमारे पास ट्राइकस्पिड
वेल्व प्रेजेंट है। कौन सा वेल्व प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड। इन ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ वो तुरंत ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस टाइम पर एक बात जो हमको ध्यान रखनी वो ये है कि जैसे ही ब्लड यहाँ पर इन वेल्व के थ्रू नीचे आता है, ये वेल्व तुरंत 1 मिनट के लिए शटर साउंड करके बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली थर्ड पार्ट, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। राइट वेंट्रिकल के बाद बच्चों अभी भी ब्लड कैसा आया है? देखिए CO2 रिच ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। अब आगे सुनिए, अभी भी जो CO2 रिच ब्लड है, अब फाइनली मैंने बताया आप लोगों को कि CO2 रिच ब्लड, इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है? वीन्स के थ्रू फ्लो होता है। किसके थ्रू फ्लो होता है? वीन्स के थ्रू फ्लो होता है। लेकिन वीन्स का एक एक्सेप्शन रहता है, पल्मोनरी वीन्स, जो कि वीन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को क्या करवाती है, यानी कि CO2 रिच ब्लड को फ्लो करवाती है। तो यहां से CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, जबकि आर्टरी का वर्क क्या होता है? प्योर ब्लड को कैरी करना। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो यहाँ पर CO2 रिच ब्लड को लेके जाएगी और फाइनली उसने कहाँ पे ले जाके छोड़ दिया? इसको लंग्स के पास ले जाके छोड़ दिया। अब लंग्स ने बाहर से एनवायरमेंट से क्या लिया? O2 लिया, ऑक्सीजन लिया। और जैसे ही उसने ऑक्सीजन लिया, यानी कि लंग्स ने O2 लिया, तो उस टाइम पे उसने CO2 क्या कर दिया? बाहर रिलीज कर दिया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग प्रोसेस वहां पर हुई है। जैसे ही उसने CO2 लंग्स ने छोड़ी और O2 लिया, तो आपके ब्लड में O2 मिक्स हो चुका है और आपका ब्लड क्या बन चुका है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब प्योर ब्लड किस में फ्लो करना चाहिए? आर्टरी में। बट अगेन एक्सेप्शन है, एकमात्र इम्प्योर ब्लड को फ्लो करवाने, प्योर ब्लड को किसमें फ्लो होगा? यहाँ पर पल्मोनरी वीन्स में। कौन सा ब्लड? अभी मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड O2 रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड किसमें फ्लो होना चाहिए? आर्टरी में। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो किसमें फ्लो होगा? पल्मोनरी वीन के अंदर। किसमें फ्लो होगा? पल्मोनरी वीन्स के अंदर फ्लो होगा। यानी कि पल्मोनरी वीन से O2 रिच ब्लड फाइनली अब एंटर कर जाएगा आपके लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में एंटर करने के बाद फाइनली नीचे जाने के लिए बाइकस्पिड वेल्व है, यानी कि 2 बाइकस्पिड का मतलब ऐसे 2 पार्ट है और ट्राइकस्पिड का मतलब ऐसे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 पैसेज होते हैं नीचे जाने के लिए। बाइकस्पिड वेल्व से ब्लड एंटर कर जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? यहाँ पर O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे एंटर हुआ है बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। फाइनली फिर से ये तुरंत बंद हो जाएगा ताकि ब्लड पीछे ना चला जाए। उसके बाद यानी यहाँ आने के बाद अब ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, प्योर ब्लड है। तो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी बोले तो एओर्टा में ये प्योर ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड जाने के बाद अब आपका ब्लड प्योर हो चुका है। मेन आर्टरी बोले तो एओर्टा, O2 रिच ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है। फाइनली ये प्योर ब्लड जो है हार्ट क्या कर देगा? आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास आर्टरी के थ्रू क्या कर देगा? एओर्टा भेज देगी आर्टरी के पास और आर्टरी आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में प्योर ब्लड को फाइनली पंप कर देगी। और यहाँ आपका आने के बाद हार्ट जो है ब्लड बॉडी डिफरेंट पार्ट्स पर पंप कर देगा और प्योर ब्लड आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर पहुंच जाएगा। और इस तरीके से आपका पूरा क्या होता है? एक सर्कुलेशन, मतलब पूरा एक जो है प्रोसेस कंप्लीट होती है कि किस तरीके से हार्ट के पास जो है ब्लड जाता है, एक बार प्योर एक बार इम्प्योर, और कैसे आप लोगों की बॉडी तक प्योर ब्लड पहुंचता है और इम्प्योर ब्लड वापस आता है। तो ये थी आप लोगों की कौन सी फंक्शनिंग? आपके हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों को ब्लड का फ्लो क्या आता है यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है ना। मैं एक बार और इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड आया और इम्प्योर ब्लड वीन्स के थ्रू फ्लो होता है, वो गया राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अभी भी ब्लड आपका इम्प्योर है, बोले तो उसमें CO2 मिक्स है और CO2 मिक्स है, यानी कि इम्प्योर ब्लड वीन्स के थ्रू फ्लो होना चाहिए। बट एक्सेप्शन है कि एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, जबकि आर्टरी का काम क्या होता है? प्योर ब्लड को फ्लो कराना। तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड CO2 रिच ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स ने CO2 छोड़ दी और O2 ले ली है, ब्रीथिंग हो चुकी है। अब इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होना चाहिए आर्टरी के थ्रू,
लेकिन यहाँ पर आर्टरी के थ्रू ना फ्लो होकर एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन O2 रिच ब्लड प्योर ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट एट्रिया से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे आने के बाद वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। उसके बाद फाइनली O2 रिच ब्लड प्योर ब्लड मेन आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा के पास पहुंचेगी। एओर्टा डिफरेंट आर्टरी में ब्लड का फ्लो करवाएगा और फाइनली आर्टरीज के थ्रू आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक O2 रिच ब्लड का फ्लो हो जाएगा और इस तरीके से आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपके हार्ट को एक बार O2 रिच ब्लड पहुंच पाता है और CO2 रिच ब्लड वापस बाहर हम लोग छोड़ पाते हैं। तो ये आप लोगों का मैकेनिज्म था। तो जो थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पे नोट करी है वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या बोला, राइट वेंट्रिकल था, हमने अभी पढ़ा राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फ्लो कराता है, अभी हमने देखा इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो था, कहाँ था लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप लोगों का राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू भेजता था, अभी हमने देखा एओर्टा के थ्रू। कहाँ पर, यहाँ पर क्या बना हुआ था, बॉडी ऑर्गन्स, इन बॉडी ऑर्गन्स के पास भेजता था और उसके ऊपर लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल। ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड को कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजता है, किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है ना, लंग्स के पास ही भेजता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बॉडी ऑर्गन से राइट वेंट्रिकल के पास आता है, सॉरी बॉडी ऑर्गन से कहाँ आता है, सबसे पहले राइट एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से किसके पास जाता था वो, यहाँ पर लंग्स के पास। आगे क्या बोल रखा हमने यहाँ पर कि द वेल्व प्रिवेंट, यहाँ जो वेल्व लगे हुए हैं ट्राइकस्पिड और यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे लगा हुआ है बाइकस्पिड, ये ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देते, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाने देते। और आपकी पर मिनट, हर मिनट में जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 75 बीट्स पर मिनट। हम बोल सकते हैं ये रेस्ट में रहती है। रेस्ट करने का मतलब है जब आप लोग कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी हैवी वर्क इस तरीके से ना कर रहे हो, आप आराम से रेस्ट इन द सेंस अगर आप बैठे हुए हो, कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग शांत मोड में बैठे हुए हो, तब आप लोगों की जो हार्ट बीट होती है 75 बीट्स पर मिनट होती है। अगर आप कोई वर्किंग वगैरह करते हो उस केस में वो थोड़ी सी ऊपर, मतलब नीचे नहीं ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। ये रेस्ट कंडीशन में जब आप लोग कहाँ आराम से कोई वर्क ना कर रहे हो, बैठे हुए हो, तब आपकी ये हार्ट बीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे समझा और ये जो पूरी थ्योरी है यहाँ पे लिखी हुई, अभी हमने डिस्कस करी कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम वहां पे तुरंत क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ एंटर कर जाता है, नीचे के राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन एंटर करते ही फाइनली उस ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो रिलैक्स होता है और वहां पे ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास एओर्टा के थ्रू भेजा जाता है। वेल्व हेल्प टू स्टॉप द, और वेल्व का फंक्शन क्या है वहां पे, ताकि ब्लड नीचे वेंट्रिकल से वापस एट्रिया के पास ना जा सके। तो इस तरीके से ब्लड की यहाँ पर क्या होगी, फंक्शनिंग यहाँ पर परफॉर्म होगी, सॉरी हार्ट की फंक्शनिंग यहाँ पर परफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का ह्यूमन हार्ट का मैकेनिज्म, जिसके थ्रू आज हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आपके हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो हो पाता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन हार्ट है उसमें पंपिंग मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। अच्छा एक चीज और है बच्चों आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखा था जो ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी थी, ठीक है ना, ये देखिए जो चीजें हमने डिस्कस करी वो सब कुछ इसके अंदर है। आप अगर देखना चाहें तो मैं इसमें आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग लेफ्ट राइट पार्ट से समझना चाहें तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या था, राइट एट्रिया, और ये था आपका राइट वेंट्रिकल, ये था लेफ्ट एट्रिया और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप इसको अंदर देखिए, यहाँ पर इसके थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स था। बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू सबसे पहले ब्लड किसके पास जाता था, वीन्स के थ्रू। इम्प्योर ब्लड कौन सा, CO2 रिच ब्लड राइट एट्रियम के पास जाता है। तो देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम आपको कहाँ दिख रहा है, राइट एट्रियम आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर इस जगह, ये वाला पार्ट,
ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से तुरंत ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल यानी कि यहाँ पर नीचे एंटर करेगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, और इस तरीके से नीचे एंटर करेगा। इन दोनों को जो सेपरेट करेगा, बीच में एक वेल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वेल्व। यहाँ आने के बाद देखिए, अब देखिए राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ चुका। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, किसके पास जाता है, फाइनली यहाँ पर लंग्स के पास जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स के पास यहाँ पर जाता है। तो लंग्स के पास जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, O2 से प्योर हो जाएगा, यानी कि O2 इसमें मिक्स हो जाएगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच CO2 उसमें से निकल जाएगी और O2 उसके अंदर एंटर कर जाएगी। एक चीज और है, आपकी बॉडी से डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, वीन्स के थ्रू क्या होगा, इम्प्योर ब्लड जब आएगा किस में जाएगा, राइट एट्रियम में। तो देखिए ये राइट एट्रियम था, तो राइट एट्रियम में वेना कावा के थ्रू ब्लड इसमें एंटर किया है। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू एंटर किया है। ये चीज डिस्कस हो गई, ये चीज हो चुकी है। और फाइनली अब देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पर जाता है तो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये आप लोगों की पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से ब्लड अब पल्मोनरी, देखिए यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, इस पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर चुका है। और किसके पास जाएगा बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी अब ये जाएगा लंग्स के पास। लंग्स से O2 मिलते हैं, ये किस में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो देखिए आप लोगों को लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से ये एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद अभी ब्लड O2 रिच हो चुका है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो चुकी है। तो किसके थ्रू, हमें पता है O2 इसमें आ चुकी है, लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये इसमें एंटर करेगा। इसमें एंटर करने के बाद अब ये फाइनली एंटर करेगा नेक्स्ट पार्ट में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में नीचे एंटर करने के बाद जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है वॉल्व, वो कौन सा, जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ऐसे यहाँ पर जो वॉल्व है वो कौन सी है, मिट्रल वेल्व, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइकस्पिड वेल्व भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही है। यहाँ पे एंटर होने के बाद फाइनली ब्लड प्योर हो चुका है, और प्योर होने के बाद ये चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पे प्योर होने के बाद डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, किसके थ्रू, इस मेन एओर्टा के थ्रू। और ये एओर्टा प्योर ब्लड आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देगा, ब्लड को सेंड कर देगा, जो कि हमने यहाँ पे एंटर करवाया। उसके बाद यहाँ आने के बाद प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट पे सेपरेट हो जाएगा, डिफरेंट पार्ट पे चला जाएगा, नॉट सेपरेट हो जाएगा एओर्टा के थ्रू, ठीक है ना। अब लेफ्ट और राइट पार्ट को हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये बीच में वॉल्स है कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट और राइट पार्ट जो है सेपरेट हो रहा है। तो ये आपकी ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी थी, जिसको हमने इस डायग्राम के हेल्प से भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी काफी इजी स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोगों को जस्ट क्या है, ऊपर से पंप, ये जो आपके आर्टरीज वीन्स बने हुए, बाकी इसकी फंक्शनिंग भी नॉर्मल बहुत ईजी है। तो बच्चों ये था आप लोगों का ह्यूमन हार्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया है, और दोनों डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने इसको यहाँ पर समझा है, ठीक है। अब एक बार आप लोग फिर से डायग्राम बना के इसकी फंक्शनिंग को खुद से रिपीट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है इसकी जो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसका ह्यूमन हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म अच्छे से आपको समझ में आ पाए। अब ह्यूमन हार्ट में जब ब्लड को हमने पंप किया, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड कैसे हुआ, किस टाइम पर हार्ट रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कैसे जो है यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ा या कम हुआ, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को पहले ह्यूमन हार्ट का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जो ह्यूमन हार्ट वाला लेक्चर अच्छा लगा हो, चीजें अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम लोग भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए कंटिन्यूस फॉर्म में क्या लेके आ सके, लेक्चर लेके आ सके, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे के ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी मैकेनिज्म है उसको, स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।